गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 8 से रिलेटेड चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल की। तो देखिए बेटा, आपने क्वाड्रिलेटरल प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है और फिर समझा देता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अ फोर साइड पॉलीगन कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। एक फोर साइड का पॉलीगन होता है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सपोज ए बी सी डी ये पॉलीगन है और इसमें साइड देखिए कितनी है 1 2 3 4 फोर साइड तो ये कौन सा पॉलीगन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, समझे। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आती है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है इसमें, देखिए ए बी जिसका कोई भी आपका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट, ऐसी दो साइड है जिनका इनिशियल पॉइंट आपस में जुड़ा हो, क्या कहलाता है, एडजेसेंट साइड्स कहलाते हैं। सच दैट AB एंड BC, AB एंड BC ये दोनों कैसी हैं, एडजेसेंट साइड है क्योंकि B पॉइंट से जुड़ा हुआ है। BC एंड CD, BC एंड CD C पॉइंट से जुड़ा है। CD एंड AD, CD और AD पॉइंट D जुड़ा हुआ है और AD एंड AB पॉइंट A है, राइट। बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, एक ही लाइन सेगमेंट पर बने हुए दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। एंगल A और एंगल B एडजेसेंट है, एंगल B एंड एंगल C एडजेसेंट है, एंगल C और एंगल D एडजेसेंट है और एंगल D और एंगल A एडजेसेंट है। अपोजिट साइड्स, अब यहां पे अपोजिट साइड कौन सी है, AB के अपोजिट कौन सी है, उसके सामने देखो CD और AD के सामने कौन सी है, BC। दे आर अपोजिट साइड्स। अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल A के अपोजिट देखिए कौन सा आ रहा है, C और B के अपोजिट कौन सा आ रहा है, D। दे आर अपोजिट एंगल्स। बात करते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स कहां है इसमें, डायगोनल्स होते हैं जो इसके अपोजिट एंगल से, अपोजिट वर्टेक्स से आपस में जुड़े हुए साइड्स को हम डायगोनल्स कहते हैं। दीज आर द डायगोनल्स। ओके, चलो कर दिया सब। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा बेसिक्स हैं, क्लब स्क्वायर, ट्री होल स्क्वायर, तो वो आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 110, 95 एंड 65। फाइंड द फोर्थ एंगल, हमें फोर्थ एंगल निकालना है। सपोज कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कि किस तरह का है, उसके एंगल्स दे रखे हैं, हमें क्या क्या दे रखे हैं, 110, ओके, 95 और एक दे दिया 65 का। ये फोर्थ एंगल हमें फाइंड करना है। इस फोर्थ एंगल को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। लेट फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल of a quadrilateral is equal to x, right? And अब जानते हो कि चार एंगल्स हैं इसमें और चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। फोर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल में और उनके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू, आप लिखोगे 360 डिग्री। दैट इज, यहां पे क्या क्या है आपके पास, 110 एक, दूसरा 95, तीसरा आपको 65 दे रखा है और चौथा हमने क्या मान लिया है, यहां पे x दे रखा है। इक्वल टू किसके, इक्वल आएगा 360 डिग्री के इक्वल। इन सभी का प्लस करेंगे, 5 5 10 0 6 9 15 15 और 1 16 6 ओके 6 9 15 15 और 1 16 हो गया, 1 और 1 2 2 और 1 2 इक्वल्स टू, यही है ना, ये 260 तो आ रहा है सर। 5 और 5 10 1 6 और 9 14 15 15 1 16 15 17 है इधर 17 और प्लस x इक्वल्स टू 360, x इक्वल टू 360 माइनस में 270, यू गेट 90 डिग्री। ओके, चेक कर लेना कोई भी क्वेरी हो
फिर भी चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपका एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल किस रेशियो में दे रखे हैं? 2:3 5:8 में। तो रेशियो नहीं पता हमें, लेट रेशियो भी क्या ले लेते हैं, लेट रेशियो ऑफ एंगल्स बी क्या ले लिया हमने, बी 2x 3x 5x एंड 8x, इस तरह से ले लिया। वही चीज सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये सम ऑफ एंगल्स, ऑल को छोड़ो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज 2x और 3x 5x 8x, 2x plus 3x plus 5x plus 8x equal to 360 degree. 8 to 5 13, 13 3 16, 16 to 18, 18x is equal to 360 degree और x की वैल्यू कितनी आएगी, निकल के यहाँ से 20, x की वैल्यू जो आई है 20 डिग्री आई है। एंगल्स निकाल देंगे, सो द एंगल्स आर, एंगल्स क्या क्या हो गए, पहले क्या है मेरा 2x, 2 into 20 यानी कि मेरा हो गया 40 डिग्री, 3x, 3x भी है 3x, 3 into 20 60 डिग्री, और एक है 5x, 5 into 20 आपका हो गया 100 डिग्री, और एक है आपका 8x, 8 into 20 आपका आ गया 160 डिग्री। ओके, क्या भी हुई है 110 95 और 65, 5 5 10 1 और 1 2 नोट हो गया 11 से 70। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितने की रेटिंग, ये नीचे जो आ रही है हाँ टाइम ना 7। 7 मिनट की।
करो सर। इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x डिग्री का मान लिया, है ना। एंड सम ऑफ एंगल्स क्या है, वही आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। दैट इज आप करोगे 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस x। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे दे रखा है ईच मेजरिंग 85 डिग्री। तीन एंगल है, तीनों एक्यूट हैं और तीनों की वैल्यू कितनी है 85 85 85 85 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। इनको सॉल्व करेंगे हम किस तरह से करेंगे, 5 5 5 15 और 8 3 24 24 1 25 प्लस x इक्वल्स टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस में 255। What we get? We get that 550 और इधर से हमें मिला 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, पहले 4th और 5th के जैसा ही है तो खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Two angles of a quadrilateral measuring 110 and 150 respectively। दो एंगल्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। बाकी क्या बोला है, the other two angles are equal। चार एंगल होते हैं, चार एंगल में से दो एंगल में दे दिए और दो के लिए क्या बोला है, वो दोनों इक्वल हैं आपस में। तो लेट ईच इक्वल एंगल इज इक्वल टू, वो क्या मान लिया हमने, लेट ईच इक्वल एंगल को मैंने मान लिया x, राइट। अच्छा, सम ऑफ एंगल्स क्या है, बार बार वही चीज आ रही है 360 डिग्री। दैट इज पहला एंगल हमें 110 दे रखा है, दूसरा एंगल मुझे 150 का दे रखा है और दो एंगल है जो अदर दो एंगल वो कैसे दोनों बराबर है और मैंने क्या मान लिया बराबर वाले x। तो ये भी x और वो भी x इज इक्वल टू 360। 150 और 110 यानी कि हमारा हो गया 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। 2x is equal to 360 minus में 260 we get that 100 और x की वैल्यू कितनी आई 50। 2 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। पहला एंगल यानी दो जो इक्वल एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं 50 50 डिग्री के हैं दोनों, राइट।